उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जाति के एक व्यक्ति को, जो कि भगवत कथा का वाचन करते थे, उनको ब्राह्मण जाति के लोगों के द्वारा बेहद अपमानजनक तरीके से सिर मुंडवा करके, उनको अपवित्र करके गांव से बाहर निकाला गया। यह देश जो इतना धर्मनिष्ठ होने का दंभ करता है, उसमें ऐसी घटना हमारी धर्म के प्रति निष्ठा को ही भंग कर देती है। मैं चाहता हूं कि इस संदर्भ में आप अपनी दृष्टि रखें। एक गांव में चालाक लोगों की ऐसी व्यवस्था थी कि उन्होंने कह रखा था कि अगर रोज आकर के दंडवत नहीं करोगे हमारे घर के सामने, रोज अपने घर के पास उगाए वृक्षों का ताजा फल ला करके नहीं दोगे, रोज अपनी गाय का पाव भर दूध हमारे घर पर नहीं पहुंचाओगे, तो तुम्हारा घर हम घामे छवा देंगे और हुक्का पानी बंद कर देंगे। घर घामे छवा देंगे और हुक्का पानी बंद कर देंगे। तुमसे अपना हुक्का कोई साझा नहीं करेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इस भय से आक्रांत उस वर्ग के लोगों को पूरे गांव के लोग जाकर के अपने वृक्ष का सुबह पका ताजा फल, दूध और बेकार जाकर के उनके दरवाजे पर बंधे मवेशियों का गोबर फेंक देना, ले जाकर के घूरे में चारा डाल देना, घर के दरवाजे के सामने झाड़ू लगा देना, उनका बर्तन धुलवा देना, इत्यादि सब। बेगार, बेगार का मतलब जिसमें कोई मेहनताना नहीं मिलता, ऐसे ही काम करना पड़ता है। जमींदारी उन्मूलन के पहले भारत में बेगार प्रथा प्रचलित थी, जिसमें सूदखोर लोग बेगार करवाते थे। अर्थात कभी बेटी की शादी करने में या किसी की मृत्यु हो जाए या कोई रोग हो जाए, कोई संकट आन पड़े, घर बनवाना हो, तो जब साहूकार से या गांव के थोड़ा संपन्न व्यक्ति से लोग कर्ज लेते थे, तो उनके पास कुछ
गिरवी रखने को तो होता नहीं था, वो कहते थे कि हम बेगार करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता था कि न केवल व्यक्ति खुद को बेगार करने के लिए संकल्प कर देता था, अपने बेटे को भी बेगार करने के लिए संकल्प कर देता था। मतलब जीवन भर बिना कोई मेहनताना लिए व्यक्ति उस व्यक्ति के खेतों में काम करता था, और उसका फिर बेटा, क्योंकि बाप ने कर्ज लिया था और बेगार का वादा किया था, तो बेटा भी जीवन भर वहां श्रम करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी बेगार प्रथा प्रचलित थी। फिर हुआ ऐसा कि गांव में एक बहू आई। तो पहले तो साल भर उसे घर से निकलने का मौका नहीं मिला। फिर धीरे धीरे कंधे पर घर की जिम्मेदारी आने लगी, उसको भी बाल बच्चे हो गए। तो पता चला कि घर में गाय तो है, पर दूध उसके बच्चे को पर्याप्त नहीं मिलता है। ये सच घटना है। उसने पूछा अपने पति से, अपने सास से, कि आखिर माजरा क्या है। घर के सामने गाय बंधी है और बच्चे को दूध नहीं है उपलब्ध। तो उसने कहा कि दूध तो वहां जाता है ना, पहले एक बेला का दूध वहां जाता है। उसने पूछा क्यों? तो ऐसा प्रचलन है, ऐसी प्रथा है, इसलिए हमें वहां भेजना पड़ता है, और उसके लिए वो लोग यूज्ड टू है, बिल्कुल अभ्यस्त कि ऐसा होता ही है। अचरज मत करिए, हम आप भी बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए बिल्कुल अभ्यस्त हैं और कहते हैं ऐसा ही होता है, बस जरा हमको पता नहीं है। उसने आपत्ति उठा दी, अपने पति से कहा कि क्यों तुम वहाँ पर दूध पहुँचाने जाते हो, फल पहुँचाने जाते हो, सुबह सुबह जा कर के 2-3 घंटा वहाँ काम करते हो। उसके कहने पर वह व्यक्ति नहीं गया। पंचायत में उसको फिर बुलाया गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मुझे अब थोड़ा अक्ल आनी शुरू हुई है। क्यों करूं? तो तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा न करने पर जिस वर्ग, जिस जाति में तुम पैदा हुए हो, उसका हुक्का बंद कर दिया जाता है और उसका घर घामे छवा दिया जाता है। बड़ा घबराया वो, कहा अब तो हमारा घर घामे छवा दिया जाएगा। घामे का मतलब धूप में। अब मुझे अपना घर धूप में बनाना पड़ेगा और हुक्का बंद कर दिया जाएगा। आया, कहा कि तुम्हारे बात में आ करके मैंने मुसीबत मोल ले ली। उसने पूछा क्या हुआ? तो पंचायत ने कहा है कि तुम्हारा हुक्का बंद कर देंगे और घर घामे छवा देंगे। हंसी बड़ी जोर से वो, खिलखिला करके। उसने कहा कि कौन ऐसा है इस गांव में जिसका घर धूप में छवाया नहीं गया है? घर छवाने के बाद छांव होती है, घर तो सबका धूप में होता है। उसने कहा बात तो सही है, पंडित जी का भी घर धूप में छवाया हुआ है, बाबू साहब का भी घर धूप में छवाया हुआ है, साहूकार का भी घर धूप में छवाया हुआ है, मेरा भी घर धूप में छवाया हुआ है। तो धमकी किस बात की? घर तो पहले से ही सबका धूप में छवाया हुआ है। तो उसने कहा कि
ठीक है, ये बात तो तुम्हारी समझ में आई कि घर तो सबका धूप में छवाया हो, पर हुक्का बंद कर देंगे। तो उसने पूछा, तुमने हुक्का पिया है कभी जीवन में? उसका नहीं, मैं तो कोई नशा नहीं करता। तुम्हारे बाबूजी हुक्का पीते हैं? उसका नहीं, वो भी नहीं पीते। तुम्हारे दादाजी? वो भी नहीं पीते। परदादा? अब उनको तो मैं नहीं जानता। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई हुक्का पीता नहीं है और हुक्का बंद कर देंगे। उसने कहा, बात तो तुम ठीक कहती हो, घर घामे छवा देंगे और हुक्का बंद कर देंगे। उसके बाद से गांव में बेगार बंद हो गई। पहले से घर सबका घामे छवाया हुआ है, हुक्का बंद कर दो, बंद कर दो। अगर किसी को पीने की तलब लगेगी, अपने घर पे हुक्का बना करके पी लेगा। तुम्हारे हुक्के से क्या लिए अपना मुंह जूठा करेगा? और कम से कम उसको तो कोई डरने की जरूरत नहीं थी जो हुक्का पीता नहीं था। ऐसा ही कुछ पूरा मामला चलता है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में। यह सब राजनीति है, पक्ष की भी विपक्ष की भी। क्या जरूरत है कथावाचन करने की? क्या लेना देना है जाकर के वहां पर कथा करने से? क्या सुनाना चाहता है कोई? यह विपरीत तरीके से संस्कारबद्ध होना है। मुझे एक संस्मरण याद आता है कृष्णमूर्ति के संदर्भ में। उस समय महात्मा गांधी हरिजनों के अस्पृश्य लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अभियान भारतवर्ष में चला रहे थे। कृष्णमूर्ति भारत यात्रा पर आए हुए थे। उनसे एक पूरा मंडली मिली और उसने कहा कि महात्मा गांधी हरिजनों के मंदिर में प्रवेश का अभियान चला रहे हैं। वह मंडली चाहती थी कि कृष्णमूर्ति का भी समर्थन उनके इस अभियान को हो जाए तो वो अखबार में छापते, तो उनके अभियान को और बड़ा जन समर्थन मिल जाए। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ईश्वर तो मंदिर में रहता ही नहीं, मंदिर में प्रवेश कराने का क्या अर्थ है? अपना सा मुंह लेकर के मंडली लौट गई। धर्म का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से क्या लेना देना है? धर्म है तो कोई व्यवस्था बन सकती है, लेकिन किसी व्यवस्था से धर्म हो जाए, यह राजनीति है। एक तरफ राजनीति देखिए ना कैसे काम की है राजनीति। एक तरफ राजनीति ने सिर मुड़वाया है और दूसरी तरफ की राजनीति ने बकायदे दुशाला उड़ा करके सम्मानित किया है। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये टैप्स है। धर्म का क्या लेना देना है आपकी जाति से, आपके वर्ग से, आपके खान पान से? और कोई भी सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति तिरछी आंख से भी नहीं देखता है जाति को, संप्रदाय को, मान्यताओं को। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
पर हमको रोष आ जाता है या हमारी जाति के व्यक्ति को सिर मुंडवा करके। कबीर काहे लिए जाकर के किसी के घर पे पूजा कहेंगे? जिसकी धर्म में रुचि नहीं होती है ना, वही इन सब पछड़ों में पड़ता है। जिसकी सच में धर्म में रुचि है वो मुस्कुराएगा, आगे बढ़ जाएगा। क्या लेना देना है इस मामले से? धर्म की ध्वजा किसी व्यक्ति के हाथ में आती ही नहीं है, यह बात क्यों नहीं हमको स्पष्ट है? धर्म हमको धारण करता है, धर्म को हम धारण नहीं करते हैं, यह बात हमें क्यों नहीं स्पष्ट है? अगर नहीं स्पष्ट है तो आप शिकार होंगे। एक तरफ आपका समर्थन होगा, दूसरी तरफ आपका विरोध होगा। हम लोग मनुष्य चेतना पर काम कर रहे हैं। मनुष्य चेतना में हो क्या रहा है? मनुष्य चेतना में वर्ग बन रहे हैं, मोर्चे खड़े हो रहे हैं। हम लोग सुबह इस बात की प्रतीति में उतर रहे थे ना कि यह पूरी मनुष्य चेतना आपकी है। यहां पर कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो अगर वर्ग बन रहा है, वर्ग के आधार पर घर्षण हो रहा है, वर्ग के आधार पर मारकाट मची हुई है, तो आप अगर समग्र जिम्मेदारी में असल में हैं, ये नहीं कि आपने जिम्मेदारी ली है, आप पाते हैं कि जैसे आपके देह में रक्त बहता है ऐसे ही आपके जीवन में दायित्व बहता है। तो आप किसी वर्ग का सदस्य नहीं होंगे, चाहे वह शोषक हो चाहे शोषित हो। शोषक और शोषित दोनों की छिपी साठगांठ है। आप वर्ग शून्य होंगे। जो वर्ग है मोर्चे खड़े होंगे, चाहे शोषित हो चाहे शोषक हो। वह वर्ग भेद है, वह हमारे भीतर विभाजन है जो इस तरह की चीजों को रचता है, निर्मित करता है। अगर कोई जीवन के मूल पर काम कर रहा है तो होता क्या है? एक वर्ग डूबता है, दूसरा उभर जाता है। हमेशा से ऐसा होता आया है। किसी का उत्थान है, किसी का पतन है। कोई शोषक है, कोई शोषित है। अगर दायित्व तो आपका पूरा है तो आप अपने भीतर इस जीवन को अवसर देंगे कि वर्ग से मुक्त होकर के जीना क्या है, किसी संस्था से मुक्त होकर के जीना क्या है, किसी धारणा से मुक्त होकर के जीना क्या है, करना क्या है, और तुम्हें कथा क्यों सुनानी है। अगर तुम्हारे जीवन में धर्म के बीज पैदा हो जाएंगे तो तुम पैसा जमा करके अपने घर पे कथा आयोजित करवाओगे या बाकायदा फीस लेकर के जाकर के वही सड़ी गली लाखों बार दोहराई गई कथा सुनाने जाओगे। जो धर्म की धार पर है उसको इन सब में रस नहीं होता है। यह बात ही राजनीति की है। राजनीतिक चित्त को बहुत रुचिकर लगती है। धर्म का
किसी भी जाति से कोई भी लेना देना नहीं। सारी दुनिया न जाने, सत्य तो जानता है ना कि आप क्या हैं। उसके समक्ष अगर हम नग्न हैं तो आप ब्राह्मण हो कि शूद्र, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ब्राह्मण शूद्र राजनीति है, निपट राजनीति है। वो हमको पढ़ना है कि हम आंदोलित होते हैं कि नहीं आंदोलित होते हैं। बस आंदोलित होते हैं तो मौका अच्छा है, नहीं आंदोलित होते हैं तो वह अध्याय पूरा हो चुका है जीवन का। पढ़ने का मौका अच्छा है।